अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस करना है सब्जेक्ट डीएलडी को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने डिस्कस करना है, जिसमें बच्चों हम आज लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था लेक्चर नंबर 12, उसमें हमने के मैप के जो रूल्स थे वो डिस्कस किए थे, और बूलियन जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम एसओपी में, पीओएस में किस तरीके से लिखते हैं, सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में एंड रिलेटेड डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लैचेस एंड द फ्लिप फ्लॉप्स। अक्सर ये वाइवा में भी पूछा जाता है कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स में क्या डिफरेंस है, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, हम इनको कैसे बनाते हैं, इनका ट्रुथ टेबल कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, वहाँ से एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आपने आज के लेक्चर में। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के दरमियान में बेसिक डिफरेंस क्या है। लैचेस हम कहते हैं, वर्ड का जो मतलब है, इसका मतलब होता है होल्डिंग पोजीशन, मींस किसी चीज़ को पकड़ के रखना लैचेस की क्या है, प्रॉपर्टी है। मींस अगर ये हमारे पास कोई सर्किट है जहाँ से मुझे कोई ना कोई आउटपुट मिल रही है, तो वो आउटपुट वहाँ पर स्टे कनेक्टेड रहेगी जब तक मैं खुद उसे चेंज नहीं कर देती, वो खुद ब खुद चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर लैचेस में हमारे पास आउटपुट आ रही है 0, तो वो 0 ही रहेगी। अगर आउटपुट आ रही है 1, तो वो 1 ही रहेगी, क्योंकि डीएलडी में हम दो चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं, 0 और 1, ऑन ऑफ, यस और नो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी जो टेबल बनाएंगे उन सब में हम 0 1 को ही डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। अब सीक्वेंशियल सर्किट्स हमारे पास कौन से सर्किट्स होते हैं, ये हमारा डिटेल टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी फिलहाल इसमें आप यही पॉइंट करेंगे कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, सीक्वेंशियल सर्किट्स के। सीक्वेंशियल सर्किट्स हमारे पास क्या होते हैं, उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स, ये जो लैचेस होते हैं इनको हम लॉजिक गेट से ही बनाते हैं। मींस आपने और गेट को मिला लिया, एक्स और को मिला लिया, एंड को मिला लिया, डिफरेंट लॉजिक गेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमें प्रोवाइड करता है लैचेस। नो एनी क्लॉक पल्स यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। हम लैचेस में और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है, एक मेन डिफरेंस तो ये है कि लैचेस में क्लॉक पल्स यूज़ नहीं करते हम, लेकिन अब क्लॉक पल्स क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लैचेस में हम यूज़ नहीं करते क्लॉक पल्स, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो सर्किट्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास जो स्टेट होती है, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, वो फ्लिप कर जाती है। मीन्स अगर 0 होगी 1 में चेंज हो गई, 1 होगी 0 में चेंज हो गई। लैचेस में स्टेट चेंज नहीं करती, अगर 0 है तो 0 ही रहेगी, 1 है तो 1 ही रहेगी। और थर्ड पॉइंट जो इसका है कि हम फ्लिप फ्लॉप को मेमोरी एलिमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बट लैचेस को नहीं कर सकते, डाटा को स्टोर नहीं है हमारे पास। ये सीक्वेंशियल सर्किट्स के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तो हैं, लेकिन हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स नहीं है, स्टोर नहीं कर सकता डाटा को। अब फ्लिप फ्लॉप में और लैचेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस कहाँ पर आता है। सिमिलैरिटी क्या है कि ये भी सीक्वेंशियल सर्किट्स ही होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, और यहाँ पर हमने कहा कि ये लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं। सेम उसी तरीके से ये भी लॉजिक गेट से ही मिलकर बनते हैं। डिफरेंट लॉजिक गेट्स का हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। मोस्टली हम कौन से लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं, इसमें नॉर गेट यूज़ करते हैं और नैंड गेट यूज़ करते हैं, जो हम आगे यूज़ भी करेंगे।
उसके बाद हमारे पास है कि जो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास होते हैं, ये वाले जो सर्किट्स हमारे पास होते हैं, इनमें हम क्लॉक पल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कहा था नो क्लॉक पल्स यूज़, कोई क्लॉक पल्स यूज़ नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्लॉक पल्स यूज़ होगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हमारे पास इसकी भी लैचेस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं और फ्लिप फ्लॉप की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हैं? जे कैप फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, MS मैंने लिखा हुआ है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप जो हम आज डिस्कस भी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। FF मैंने लिखा है, आपने वहाँ पर समझ जाना है कि ये फ्लिप फ्लॉप हमारे पास लिखा हुआ है। और ये क्या करता है? स्टोर करता है सिंगल बिट डाटा को, जबकि हमने ऊपर ये बात डिस्कस नहीं की थी। ये एज अ मेमोरी एलिमेंट यूज़ होता है। फ्लिप फ्लॉप हमारे पास मेमोरी एलिमेंट के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन इसको हम मेमोरी एलिमेंट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अब लैचेस की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? इन्हीं अगर फ्लिप फ्लॉप में से अगर मैं क्लॉक पल्स को हटा दूं तो हम इनको कह सकते हैं कि ये लैचेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो हमारा सर्किट है, टॉपिक है, वो डिस्कस करते हैं। डिफरेंस हमने देख लिया लैचेस के दरमियान और फ्लिप फ्लॉप के दरमियान, जो बेसिक डिफरेंस है और जो सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं फ्लिप फ्लॉप की तरफ कि फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से डाटा को स्टोर करता है। हमने कहा एक सिंगल बिट डाटा स्टोर हो सकता है। सिंगल बिट का क्या मतलब है? आप डिस्कस करते हैं कि या तो हमारे पास आउटपुट 0 होगी या 1 होगी। इसका मतलब है या आपके पास सिंगल बिट डाटा नहीं है, ये डबल बिट है, 0 भी है 1 भी है। सिंगल बिट डाटा का मतलब है वो या तो 0 को स्टोर करेगा या वो 1 को स्टोर कर सकता है। एट अ टाइम वो एक डाटा को स्टोर कर सकता है, ज़्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। तो जब ज़्यादा डाटा को फ्लिप फ्लॉप सर्किट स्टोर नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपस में जोड़ देते हैं ताकि ज़्यादा सारा डाटा जो है वो स्टोर हो सके। बेसिकली हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं? कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप। SR का क्या मतलब है? S का मतलब होता है सेट और R का मतलब होता है रीसेट। उसी पर ये हमने नाम रखा सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप। अब सेट क्या होता है और रीसेट क्या होता है, हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। दो स्टेट्स हमारे पास यहाँ हमें मिलेंगी, एक हमारे पास होगी सेट स्टेट और दूसरी होगी रीसेट स्टेट। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं इसे। सेट स्टेट कौन सी स्टेट होती है? जिसमें आपका Q मीन्स जो ओरिजिनल आउटपुट है वो 1 हो। दूसरी आउटपुट कोई भी हो सकती है, इसको मैं रेज कर देती हूँ। दूसरी आउटपुट कोई भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो Q है, जो ओरिजिनल आउटपुट है, वो 1 हो। तो इस तरह की हम जो स्टेट आती है हमारे पास, हम उसे बोलते हैं सेट स्टेट। दूसरा हमारे पास क्या है? रीसेट स्टेट। अब रीसेट स्टेट कौन सी स्टेट होती है? जिसमें Q हमारे पास जो ओरिजिनल आउटपुट है वो 0 हो। ये सेट रीसेट आपको कैसे समझ आएगा? मैं भी आपको नेक्स्ट में ट्रुथ टेबल ड्रॉ करवाऊंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे है। रीसेट स्टेट हमारे पास कौन सी स्टेट होती है बच्चों? वो स्टेट जिसमें हमें ओरिजिनल आउटपुट 0 मिले। अगर मैं इसी का कम्प्लीमेंट लूँ तो मुझे 1 मिलेगा। दूसरी आउटपुट कोई भी हो सकती है, ये हमारे पास कोई वैलिड कंडीशन नहीं है। तो ये हमारे पास वैलिड है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल आउटपुट 1 आ रही है, इट्स मीन द सेट स्टेट। अगर हमारे पास ओरिजिनल आउटपुट 1 नहीं आ रही, 0 आ रही है, इट्स मीन द रीसेट स्टेट। तो हमें दो फ्लिप फ्लॉप में दो चीज़ों को डिस्कस करना है, सेट को या रीसेट को। तो मेमोरी एलिमेंट के तौर पर यूज़ होता है और दो इनपुट्स होती हैं इसकी, दो ही आउटपुट होती हैं। यहाँ पर मैंने इसकी सर्किट डायग्राम बनाई हुई है। मीन्स हमने यहाँ पर कहा था कि फ्लिप फ्लॉप को हम क्या करेंगे? डिफरेंट लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो मैंने ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको किस तरीके से बनाया है? यूजिंग नॉर गेट। ये नॉर गेट लगा हुआ है आपके पास। क्यू न्यू जो मैंने लिखा है ये बेसिकली क्या है? ये ओरिजिनल आउटपुट है। जो मैंने ये वाली बात की क्यू की, ये आपकी ओरिजिनल आउटपुट है।
ये Q का कम्प्लीमेंट क्या है? Q का कम्प्लीमेंट आउटपुट मीन्स जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसका कम्प्लीमेंट आएगा। ये है हमारे पास कम्प्लीमेंट आउटपुट। देखते हैं कम्प्लीमेंट आता है या नहीं आता। यहाँ मैंने लिखा हुआ है R मीन्स ये इनपुट है हमारे पास। कौन सी इनपुट है? रीसेट इनपुट। यहाँ मैंने लिखा हुआ है S मीन्स सेट इनपुट है। दरमियान में CLK लिखा हुआ है। CLK का क्या मतलब है? क्लॉक पल्स, और हम इसे क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्लॉक पल्स भी हम दो तरीकों से प्रोवाइड करते हैं। किस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास क्या होता है बच्चों कि हम DLD में जो आउटपुट होती है उसको इस तरीके से या इनपुट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन 0 1 को 0 1, ये स्टेट हमारे पास कौन सी होती है? 0, ये होती है 1। इसी तरीके से ये आगे चलती रहती है स्क्वायर फॉर्म वेव की। 0 1 0 1 मीन्स या तो हमें 0 इनपुट या आउटपुट मिलेगी या हमें 1 मिलेगी, इसके दरमियान में कोई स्टेट नहीं है। तो यहाँ से जब हम 0 से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, इट्स मीन आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, हाई वैल्यू की तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। अभी मैं आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम बनवाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि ये मैंने आपको क्यों समझाया पॉजिटिव एज ट्रिगर। दूसरा हमारे पास जो चीज़ होती है, आपने आना होता है 1 से 0 की तरफ, नीचे की तरफ, मीन्स आप लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब आप लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, इट्स मीन ये आपकी कहलाएगी नेगेटिव एज ट्रिगर। यहाँ मैंने बात की है सिर्फ क्लॉक पल्स की। मीन्स हमने ये, अगर मैं इसी पूरी स्क्वायर वेव से एक मैं ये वाली सिर्फ उठा लूँ, मीन्स एक मैंने वेव उठा ली है, तो ये कहलाएगी पल्स। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पल्स की, मीन्स यहाँ हमने पल्स प्रोवाइड करनी है, कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करनी है। तो क्लॉक पल्स पूरे केस में जो भी हम इनपुट को वेरीफाई करेंगे, पूरे केस में क्लॉक पल्स हमारे पास हाई ही होगी। अगर मैं बात करूं एज ट्रिगर की, जो मैं बात करूंगी इसकी ब्लॉक डायग्राम में, फिर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन सा एज ट्रिगर है। समटाइम्स ये एक्टिव हो जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगर पर, सम टाइम एक्टिव होता है नेगेटिव एज ट्रिगर पर, हमें मेंशन करना पड़ता है। तो आप किस तरीके से, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर पर ये एक्टिव हो रहा है सर्किट, तो आप यहाँ पर एरो लगाओगे। अगर नेगेटिव एज ट्रिगर पर ये एक्टिव हो रहा है तो आप यहाँ पर एरो लगाओगे, इस तरीके से डाउनवर्ड। तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास नॉर गेट है, ये जो है हमारे पास ये है एंड गेट। आपको इनके ट्रुथ टेबल आने चाहिए। एंड गेट का ट्रुथ टेबल बताती हूँ सबसे पहले आपको। एंड गेट का यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है। एंड गेट में हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगी। सिर्फ दोनों इनपुट 1 पर ही हमें आउटपुट 1 मिलती है। तो चले अब इसको वेरीफाई करते हैं। लेट अस कंसीडर, ये मैंने इनपुट्स बनाई हुई हैं, ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ट्रुथ टेबल है ये हमारे पास, और ये जो है हमारे पास ये है आउटपुट। ठीक हो गया। अब इनपुट भी है हमारे पास, आउटपुट भी है। कोई भी इनपुट ले लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्यू न्यू, जो ओरिजिनल आउटपुट है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है RSQP। QP क्या है? QP का मतलब होता है बच्चों प्रीवियस स्टेट। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं, QP क्या है? प्रीवियस स्टेट। क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये एज अ मेमोरी एलिमेंट यूज होते हैं। मेमोरी एलिमेंट मीन्स टू स्टोर द डाटा। इसका मतलब है ये जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है, जिसको मैं वेरीफाई कर रही हूँ, यहाँ से ये वाली स्टेट्स लेके इसको वेरीफाई कर रही हूँ,
तो इस स्टेट से पहले भी कोई स्टेट होगी इसके पास जो इसने स्टोर की होगी। अब मुझे नहीं पता कि वो स्टेट कौन सी है, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है। ये हम खुद ही से एज्यूम करेंगे कि 0 है 1 है 0 है 1 है, इसको हम बोलते हैं प्रीवियस स्टेट। मीन्स जो उसने पहले से स्टोर किया हुआ था वो वाला डेटा। तो यहाँ पर मैंने इसी के अकॉर्डिंग ये लिख दिया है। देखें प्रीवियस स्टेट, क्योंकि प्रीवियस स्टेट हमने खुद ही एज्यूम करनी होती है, हमें नहीं पता प्रीवियसली कौन सा डाटा उसके अंदर स्टोर था। तो मैंने पावर रूल यूज करते हुए 2 to power 0 मीन्स 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से मैंने इसको खुद ही एज्यूम कर लिया। कभी 0 रखेंगे कभी 1 रख लेंगे। सेट स्टेट 2 to power 1 मीन्स 2, तो 0 0 1 1 0 0 1 1, ये भी हमने मेंशन कर लिया। फिर आया हमारे पास 2 to power 2 मीन्स 4, तो 4 के बाद स्टेट चेंज करें 4 0 4 1, क्योंकि हमारे पास है 3 इनपुट्स मीन्स प्रीवियस स्टेट, सेट स्टेट, रीसेट स्टेट। तो 3 इनपुट्स के लिए हमारे पास कितने का बॉक्स बनेगा, कितना टेबल बनेगा, 2 to power 3 8। इट्स मीन 0 से 7 तक टोटल ये 8 काउंट करेगा, लेकिन जो आपकी सीरियल नंबर बनेगी वो बनेगी 0 से 7 तक। तो देखिए 0 से 7 तक है ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक हमारे पास ये स्टेट्स आ गई। अब एंड गेट में हमने कहा था जब दोनों 1 होंगी तब हमें 1 मिलेगी, अदरवाइज 0 है। तो कोई स्टेट ले लेते हैं, पहली स्टेट ले लेते हैं 0 0 0। तो 0 का मतलब R भी 0 है, S भी 0 है। अब मैं इसको वेरीफाई करवाती हूँ आपको, ये चीज़ें मैं रेस कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, क्योंकि हमने इनको दोबारा रेस करना होगा न्यू स्टेट को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर R भी इज इक्वल टू 0, सेट भी इज इक्वल टू 0, लेकिन क्लॉक पल्स तो 1 है, वो तो हमने हाई देनी है, यहाँ पर 1 है। इट्स मीन्स इसकी एक इनपुट 0 है दूसरी 1 है, इसकी एक इनपुट 0 है दूसरी 1 है। तो देखें 0 1 0 1 आपको 0 दे रहा है, 1 0 1 0 आपको 0 दे रहा है। इट्स मीन यहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। अब ये 0 जा रहा है किसके पास, अगली इनपुट के पास जो नॉर गेट की इनपुट है, मीन्स इसके पास। अच्छा ये वाला जो हमारे पास है 0, ये जा रहा है अगले जो हमारे पास नॉर गेट लगा हुआ है उसकी इनपुट के पास, लेकिन इन दोनों की जो दूसरी इनपुट है वो तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। अगर दूसरी इनपुट होगी तो ही हम इसकी आउटपुट बता सकते हैं। तो दूसरी स्टेट है ओरिजिनल स्टेट पर हम क्या करते हैं कि पहले कौन सी स्टेट वहाँ पर स्टोर की हुई थी उसको हम नाम दे देते हैं प्रीवियस स्टेट का, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं QP से। प्रीवियस स्टेट मीन्स P रिप्रेजेंट फॉर स्टैंड फॉर प्रीवियस स्टेट। तो अब हमने बच्चों क्या करना है, अब हमने बारी बारी हर स्टेट को लेना है और उसे वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने ये स्टेट ली हुई है, ये जो क्लॉक पल्स है ये आपने याद रखना है कि क्लॉक पल्स हर केस में हमारे पास 1 ही कंसीडर होगी, हाई ही हम पुट करेंगे। तो इसका मतलब है एंड गेट की जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो हमेशा 1 ही रहेंगी, एक एक इनपुट। दूसरी इनपुट डिपेंड करेगी कि हमने उसको क्या दिया है, स्टेट को क्या दिया है। एंड गेट और नॉर गेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं पहले आपको इनका ट्रुथ टेबल बता देती हूँ कि इनका ट्रुथ टेबल क्या होगा। देखें यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है एंड गेट का ट्रुथ टेबल। एंड गेट में आपने कहा था कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, आउटपुट हमारे पास एक ही होगी, ये हमारे पास आउटपुट है। और इसको हमने कैसे डिफाइन किया था, अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारे पास 0 होगी। जस्ट दोनों केसेस में जब दोनों इनपुट्स 1 हैं, लास्ट वाला केस देखें, तब हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। ये तो हमारा आ गया एंड गेट का, मीन्स जो हम यूज़ करेंगे इस वाले में और इस वाले में। नेक्स्ट है हमारे पास
नॉर गेट। अब हमने नॉर गेट में कौन सा ट्रुथ टेबल यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था लॉजिक गेट्स पढ़ाते हुए कि जो नॉर गेट होता है वो और का बिल्कुल उलट होता है। मीन्स और के आगे हम इन्वर्टर लगा देते हैं तो नॉर बन जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कि आपके लिए आसानी हो जाए, मैंने और गेट का भी मेंशन कर दिया है, नॉर गेट का भी मेंशन कर दिया है। ए और बी हमारे पास इनपुट्स हैं और हमारे पास आउटपुट है और गेट की, और नॉर गेट की आउटपुट हमारे पास ये है। मीन्स हमने अपने सर्किट में जो कंसीडर करनी है वो ये वाली आउटपुट है। अब यहाँ पर हमने 0 0 और गेट में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आपको आउटपुट 1 मिलती है। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब इसी के आगे इन्वर्टर लगा दें, मीन्स ये इन्वर्ट हो जाएगी आउटपुट हमारे पास। तो और से जब हम नॉर में जाएंगे, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, फिर 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। मीन्स जो हमने यहाँ और यहाँ पर यूज़ करनी है आउटपुट्स, वो ये वाली आउटपुट्स हैं। अब हम इन्हें अप्लाई करते हैं। कोई भी स्टेट ले लेते हैं, जैसे हमारे पास स्टेट है 0, यहाँ पर मैंने ली हुई है 0 और 1 की स्टेट। मीन्स 1 तो हमारे पास हाई है, मीन्स क्लॉक पल्स है, हाई पोटेंशियल हम दे रहे हैं, ये तो 1 ही रहेगा हर केस में। तो हमने लिया हुआ है R को 0 और S को 1। तो यहाँ पर देखें, ये जो R है ये 0 है, ये वाली स्टेट है, और S हमारे पास 1 ये वाली स्टेट है। मीन्स मैंने 2 को वेरीफाई किया है। तो जब मैंने 2 को वेरीफाई किया, अब हम एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसके थ्रू इसे वेरीफाई करते हैं कि अगर आपके पास 0 1 आ जाए, आउटपुट 0 आएगी। यहाँ से देख लें 0 1 0 दे रहा है आपको, ये हमारी वेरीफाई हो गई। यहाँ से देखें 1 1 आपको 1 दे रहा है, ये भी वेरीफाई हो गई, 1 1 1 दे रहा है आपको। अब आगे चलते हैं नॉर गेट की तरफ। ये जो 1 है ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, इसकी इनपुट बन जाएगा। ये जो हमारे पास 0 है ये इसकी इनपुट बन जाएगा। लेकिन हमारे पास सेकंड इनपुट्स नहीं है नॉर गेट की, वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी प्रीवियस स्टेट से। तो देखते हैं, हमने सेकंड केस में प्रीवियस स्टेट ली हुई है 0। मीन्स यहाँ पर जो पहले से डेटा स्टोर था वो आया हमारे पास 0। तो अब देखें ये वाला जो 0 है ये इसके पास जा रहा है, हमें इसकी दोनों इनपुट्स मिल गई। देखते हैं 0 1 ट्रुथ टेबल में क्या देता है। 0 1 आपको 0 वैल्यू दे रहा है नॉर गेट में, इट्स मीन यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 है ये जा रहा है इसके पास। देखें इसका जो कनेक्शन है, इसका मतलब है कि बैंडेज यहाँ पर शो किया हुआ है, इसका मतलब है ये वाली एक नीचे वाली वायर है और जो दूसरी वाली वायर है वो इसके ऊपर से गुजर कर जा रही है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। तो ये वाला जो 0 है ये इधर जा रहा है और ऑलरेडी इसके पास एक इनपुट 0 ही थी। तो चेक करते हैं कि 0 0 पर हमें आउटपुट मिलती है 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। मीन्स प्रीवियस स्टेट जो हमने खुद एज्यूम की वो 0 थी, लेकिन हमें मिला आउटपुट में 1। मीन्स हमारी अजम्पशन गलत थी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया और उसका कम्प्लीमेंट हमारे पास 0 आ गया। आउटपुट में चेक करें, ये देखें जो ओरिजिनल वैल्यू आई है वो 1 आई है। इसी तरीके से यहाँ पर अब जब हमारे पास 1 आ चुका, तो मैंने आपको बताया कि जब Q की वैल्यू 1 आ जाए इट्स मीन दिस सेट स्टेट। तो इसी तरीके से आप ये थर्ड वाली जो स्टेट है इसको आप खुद वेरीफाई करेंगे। जो हमारे पास है 0 1, जस्ट ये जो हमारे पास वैल्यू है ये चेंज है। पहले 0 थी प्रीवियस स्टेट, अब हमने 1 प्रीवियस स्टेट कंसीडर की है। अगेन आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 1 मिलेगी। मीन्स Q भी आपके पास 1 आ रहा है, दोबारा भी आपके पास 1 की ही वैल्यू मिल रही है, जिसको हम कहेंगे ये सेट स्टेट है। जब तक हमें Q की वैल्यू 0 नहीं मिलती हम रीसेट स्टेट को कंसीडर नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है नो चेंज स्टेट। अब नो चेंज स्टेट हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है? नो चेंज स्टेट हमें बता रहा है कि भाई हमने 0 0 दिया है, प्रीवियस स्टेट 0 है,
तो न्यू स्टेट भी आपको 0 ही मिली है, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। एक स्टेट को मैं वेरीफाई करवाऊंगी, दूसरी स्टेट आप खुद वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर 0 है, ये क्लॉक पल्स मैंने बताया हमेशा 1 ही रहेगी और ये भी 1 ही रहेगी और इसको हम 0 लेते हैं। देखिए 1 0 आपको क्या देगा, 0 वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, और 0 1 आपको 0 ही देगा। अब ये 0 जा रहा है, इसके पास 0 आ गया, इसका अभी हमें नहीं मालूम क्योंकि प्रीवियस स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है ये वैल्यू, और ये 0 जा रहा है इसके पास, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं मालूम। तो देखते हैं 0 0 के ऊपर हमने प्रीवियस स्टेट ली हुई है 0, तो जब हमने प्रीवियस स्टेट भी 0 कंसीडर की, इट्स मीन यहाँ पर हमने प्रीवियस स्टेट 0 ले ली है, ये 0 जाएगा इधर, 0 0 नॉर गेट के ट्रुथ टेबल में हमें वैल्यू प्रोवाइड करा है 1, ये जो 1 है ये जा रहा है आपके पास इधर, और 0 1 नॉर गेट के ट्रुथ टेबल में आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 0। इसका मतलब है जो अजम्पशन हमने ली है कि प्रीवियस स्टेट 0 है वो सही अजम्पशन है। तो प्रीवियस स्टेट हमारे पास 0 थी, हमें ओरिजिनल जो न्यू स्टेट मिली वो भी 0 मिली, मीन्स कोई भी चेंज नहीं आया हमारे पास। इसी तरीके से जब आप ये वाली स्टेट वेरीफाई करेंगे, 1 वाली स्टेट को वेरीफाई करेंगे, 0 0 क्या चेंज आया है इसमें, जस्ट प्रीवियस स्टेट का चेंज आया है, बाकी एस की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू सेम है। तो जब प्रीवियस स्टेट का चेंज आया है तो अगेन आपको मिला है 1, मीन्स जो पहले 1 था प्रीवियस स्टेट के ऊपर वही आपको मिला 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई अगर हम 0 0 देते हैं इनपुट एस और आर को, दोनों को 0 0 दें, तो हमारे पास स्टेट चेंज नहीं होती, जो प्रीवियस स्टेट होती है, स्टोर होता है उसमें एलिमेंट, वही हमें आगे आउटपुट में मिल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नो चेंज कंडीशन, नो चेंज स्टेट। जबकि अगर हम 0 1 दें तो हमें ओरिजिनल आउटपुट 1 मिलती है, जैसे मैंने पहले आपको वेरीफाई करवाया। तो अगर 1 मिलती है इट्स मीन दी सेट स्टेट। अब मैं आपको रीसेट स्टेट की एक स्टेट वेरीफाई करवाती हूँ, दूसरी आप खुद करेंगे। 4th नंबर पे है रीसेट स्टेट। तो रीसेट स्टेट को हम वेरीफाई करते हैं। रीसेट में आपके पास आर देखें 1 है, एस देखें 0 है, प्रीवियस स्टेट 0 है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं रीसेट स्टेट को। जो हमारे पास आर है वो 1 है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये हमेशा हाई वैल्यू ही रहेगी। और यहाँ पर जो हम सेट स्टेट दे रहे हैं 4 पे वो 0 ही है, इट्स मीन 1 0 0 वैल्यू देगा, ये बिल्कुल सही है। और 1 1 आपको देगा 1 वैल्यू हमारे पास आ गई, इट्स मीन ये 1 अब आगे जाएगा इस इनपुट के पास, और ये स्टेट हमें नहीं मालूम, ये स्टेट भी हमें नहीं मालूम क्योंकि ये प्रीवियस स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये वाला जो 0 है ये आगे जाएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब प्रीवियस स्टेट हमने क्या ली है उसके ऊपर हमारी बेसिक आउटपुट डिपेंड कर रही है। देखिए 4 में प्रीवियस स्टेट हमने ली है 0, इट्स मीन यहाँ पर हमने 0 ही कंसीडर किया है, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। 0 0 आपको देगा 1 वैल्यू अगेन अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। तो यहाँ से ये जो 1 है फीडबैक कनेक्शन के थ्रू ये जा रहा है यहाँ पर। तो देख लें वहाँ पर नॉर गेट में 1 1 0 है, इट्स मीन जो स्टेट हमने ली थी वही स्टेट हमें ओरिजिनल आउटपुट में मिल रही है 0। इट्स मीन जो आपको ओरिजिनल आउटपुट अब मिली है वो 0 मिली है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टार्ट में मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, इसको हम कहेंगे रीसेट स्टेट। देखें यहाँ से आपको 0 मिल गई, नॉट डिपेंड ऑन द कॉम्प्लीमेंट स्टेट और द अदर स्टेट, मीन्स दूसरी जो स्टेट है जब आप प्रीवियस स्टेट को चेंज करते हैं डिपेंड नहीं करता कि आपको क्या मिलता है, पहली स्टेट डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट में हमने इनपुट्स को तो सेम रखा 1 0, किसको चेंज किया,
प्रीवियस स्टेट को हमने 0 से 1 पे ले आए हैं। जब 1 पे ले आए हैं अगेन आपको 0 मिला, मीन्स द रीसेट स्टेट, क्योंकि 0 मिल रहा है आपको। तो ये स्टेट भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। 3 स्टेट्स हमने वेरीफाई कर ली, नो चेंज, सेट स्टेट और द रीसेट स्टेट। अब लास्ट स्टेट हमारे पास रह गई है जो है इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड स्टेट का क्या मतलब है, ये स्टेट आप खुद वेरीफाई करेंगे या एक मैं आपको वेरीफाई करवा देती हूँ। इनवैलिड स्टेट में आप 1 1 दे रहे हैं और आपको आउटपुट में भी 1 मिल रहा है, दोनों केसेस में। नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट जो मर्जी है, आप जब 1 1 दे रहे हो आपको आउटपुट में 1 1 ही मिल रहा है। इट्स मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आ रही है, और ऐसा कभी भी नहीं होता किसी भी सर्किट में। हमेशा जब आप इनपुट देते हो कुछ ना कुछ लॉस होता है, उसके बाद जाकर आपको आउटपुट मिलती है। आउटपुट में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम इस स्टेट को कहते हैं इनवैलिड स्टेट। तो मैं आपको 6 वाली स्टेट वेरीफाई करवा देती हूँ, 7 वाली फिर आप खुद कीजिएगा। 6 वाली स्टेट के अकॉर्डिंग जो R है उसकी वैल्यू 1 है, जो S है उसकी वैल्यू भी 1 है। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू द एंड गेट यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यही 1 आगे जाएगा नॉर गेट के इनपुट की तरफ, और ये जो 1 है ये इस नॉर गेट की इनपुट की तरफ जाएगा 1। हमें नहीं पता दूसरी इनपुट कौन सी है क्योंकि ये प्रीवियस स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो प्रीवियस स्टेट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने ली है 0, तो ये मैंने 0 प्रीवियस स्टेट ले ली, ये 0 जा रहा है इधर, मीन्स 0 1 नॉर गेट में 0 1 आपको दे रहा है 0। ट्रुथ टेबल में चेक कर लें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0, तो कॉम्प्लीमेंट 0 मिल रहा है, आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए भाई इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो यहाँ पर ये 0 ओके बेटा। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टेट नंबर 6 को, सीरियल नंबर 6 को, कि अगर हमारे पास 1 1 हो दोनों स्टेट में, S और R में, जस्ट QP की वैल्यू चेंज हो 0 और 1 की, तो हमारे पास क्या होता है। हमने प्रूफ करके देखा कि हमारे पास आ रहा है यहाँ पर इस स्टेट में हमारे पास 0 आ रहा है। अब देखें यहाँ पर भी 0 आ रहा है, हमने प्रूफ किया है बाकायदा इसे, कि चलें दोबारा से मैं आपको प्रूफ करवा देती हूँ कि यहाँ पर 1 1 है 1 आ जाएगा, 1 1 है 1 आ जाएगा। इट्स मीन 1 है, प्रीवियस स्टेट हमने 0 कंसीडर की थी, 0 कंसीडर की थी, ये हमारे पास 0 आ गया था, यहाँ पर 1 और 0, अगेन यहाँ पर भी 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 0 आ जाए और उसका कम्प्लीमेंट भी 0 आ जाए, मीन्स उसके इन्वर्स वैल्यू भी 0 आ जाए? ऐसा किसी केस में पॉसिबल नहीं होता। तो समटाइम्स क्या होता है, अगर मैं इस प्रीवियस स्टेट को 1 कंसीडर कर लूँ, मीन्स मुझे न्यू ओरिजिनल वैल्यू तो 0 मिली है ना, अगर मैं इस न्यू प्रीवियस स्टेट को 0 ही लेती हूँ, सॉरी न्यू स्टेट को 0 लेती हूँ, प्रीवियस स्टेट को 1 ले लेती हूँ, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे इस 1 की जगह मुझे मिले, इस 0 की जगह मुझे 1 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा और हो सकता है यहाँ पर भी 1 मिले। इसको भी, इस स्टेट को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये आपको ट्रिकी लग रही होगी, इस स्टेट को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। इट्स मीन ये स्टेट पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि 0 आ गया। इट्स मीन 0 भी आ सकता है और हमने प्रूफ किया तो 0 आ गया, हो सकता है 1 आ जाए, अगर हम प्रीवियस स्टेट को चेंज करें तो पॉसिबल है 1 आ जाए। करके देखते हैं हम 1 1 1। अब हम दोबारा से 1 1 लेते हैं, 1 1, अगेन आपको 1 देगा, 1 1 1 देगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, प्रीवियस स्टेट हमारे पास नहीं है।
प्रीवियस स्टेट हमने वहाँ पर कंसीडर की है 1, यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर प्रीवियस स्टेट 1 कंसीडर किया, तो इसको प्रीवियस स्टेट मानते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1, नॉर गेट में दे रहा है 0, ये 0 ठीक है। ये 0 जब जाएगा ऊपर 1 0 1 0 अगेन आपको क्या वैल्यू देगा, देखें यहाँ पर 0 वैल्यू दे रहा है। इट्स मीन अगेन आपके पास सेम वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास ये मैंने 2 0 क्यों लिखे हैं कि Q भी 0 आ रहा है, Q का कॉम्प्लीमेंट भी 0 आ रहा है। न्यू वैल्यू में भी आपके पास Q प्राइम में न्यू वैल्यू लिख रही हूँ 0 आया है, Q कॉम्प्लीमेंट प्राइम दूसरी स्टेट जब हमने वेरीफाई की 0 आया। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब हम एक स्टेट की ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट की सूरत में रिवर्स वैल्यू आती है। अगर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। इट्स मीन्स यहाँ पर आपके पास इन 2 स्टेट्स में जो स्टेट मिल रही है वो इनवैलिड स्टेट है। और क्योंकि 0 का मतलब है कि एलईडी ऑफ है, आपको कोई स्टेट नहीं मिल रही, 0 स्टेट है, ऑफ स्टेट में है, तो इसको हम फॉरबिडन स्टेट भी बोलते हैं। तो ये फॉरबिडन स्टेट भी कहलाएगी फॉर दी SR फ्लिप फ्लॉप। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है SR फ्लिप फ्लॉप का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई और सर्किट यूज़ करते हुए ओवरकम करेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया है सबसे पहले लैच को, लैच क्या होता है, फिर SR फ्लिप फ्लॉप को, सॉरी जनरल फ्लिप फ्लॉप को, दोनों के दरमियान डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस किया है। डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ के बाद फ्लिप फ्लॉप को डिटेल से डिस्कस किया है। SR फ्लिप फ्लॉप को उसका ट्रुथ टेबल हमने ड्रॉ किया, स्टेट को हमने डिस्कस किया। तो कोई भी पॉइंट ऐसा हो आज के लेक्चर में जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।